टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में 121 साल का इतिहास बदलने वाले नीरज चोपड़ा। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 साल के सपने देख रहा था, उसको नीरज कुमार ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। नीरज चोपड़ा, उन्होंने भाला फेंककर भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। ओलंपिक में जाने से पहले ही देश को अपने इस खिलाड़ी से मेडल की उम्मीदें थी और इन्होंने देश को निराश भी नहीं किया और ओलंपिक समापन के दिन भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के वर्कआउट रूटीन और उनकी डाइट के बारे में, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब नीरज बहुत मोटे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वेट लॉस किया और अपनी फिटनेस की बदौलत आज वो उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर भारत का कोई भी एथलीट नहीं पहुंच पाया। तो चलिए जानते हैं उनके डाइट प्लान के बारे में। एक खिलाड़ी के लिए डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बता दें, नीरज जब 11 साल के थे तो 80 किलो के थे और 23 साल की उम्र में 6 फीट की हाइट वाले नीरज अब 86 किलो के हैं, जो उनकी हाइट के हिसाब से एकदम परफेक्ट शेप है। क्योंकि अब नीरज चोपड़ा अपने डेली रूटीन में फैटी डाइट लेना पसंद नहीं करते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं नीरज चोपड़ा की डाइट। नीरज अपने ब्रेकफास्ट में रोज ब्राउन ब्रेड और ऑमलेट खाते हैं। लंच की अगर बात करें तो उन्हें ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट और ग्रिल्ड सैल्मन और एग बहुत पसंद है। वही लंच के बाद भूख लगने पर वो अपने प्रैक्टिस के बीच भूख लगने पर फ्रेश फ्रूट जूस या कोई भी एनर्जी ड्रिंक लेना पसंद करते हैं। लंच की तरह नीरज डिनर में ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, ग्रिल्ड सैल्मन और एग खाते हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी डाइट में सोलेमन फिश भी शामिल कर लिया है। माना जाता है कि सोलेमन फिश में बहुत ज्यादा प्रोटीन, आयरन, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में मांसपेशियों में रिकवरी में भी हेल्प करता है। इस फिश में एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण होते हैं। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। इस फिश में भरपूर मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन B3, B1 से लेकर इसमें अनेकों बहुत जरूरी वाले एसिड मौजूद होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो दिल की जुड़ी बीमारियों से आपको बचाते हैं। वहीं नीरज चोपड़ा किसी भी टूर्नामेंट के दौरान सिर्फ सैलेड और फ्रूट खाना ही पसंद करते हैं ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे और भारीपन महसूस ना हो। वो खाने के शौकीन हैं, इसीलिए वो खेल के लिए जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ का फेमस फूड खाने के लिए बेताब रहते हैं। नीरज 20 दिन में एक बार चीट डे भी शामिल करते हैं। इसमें वो घर का बना हुआ चूरमा बहुत पसंद करते हैं। डेली रूटीन में वो मीठे को अवॉइड करते हैं। फास्ट फूड में उन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है। उनका मानना है कि गोलगप्पे का पानी बहुत होता है और एथलीट की सेहत पर उसका खासा असर नहीं पड़ता है। वैसे उन्हें वेजिटेबल बिरयानी और ऑमलेट भी बहुत पसंद है, जिसे वो अक्सर खाने में रखते हैं। अब बात करते हैं वर्कआउट रूटीन की। नीरज चोपड़ा खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट और कई तरीके के टफ एक्सरसाइज करते हैं। वर्कआउट और फिटनेस को लेकर नीरज काफी स्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन उन्हें जिम जाना पसंद नहीं है। वो शरीर की फिटनेस और शेप को बेहतर बनाने के लिए जिम में घंटों हार्डकोर वर्कआउट करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के बीच जब से लॉकडाउन के दौरान जिम पे ताले लटके तो उन्होंने घर में ही अपना जिम बना लिया और वो घर पर डेली एक्सरसाइज करने लगे और कई घंटों तक वर्कआउट करते रहे। नीरज ज्यादातर अपने घर की सीढ़ियों और कमरे में एक्सरसाइज घंटों तक पसीना बहाकर करते रहते हैं और खुद को फिट और हेल्दी रखते हैं। वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एब्स की एक्सरसाइज को रोज प्रैक्टिस में शामिल करते हैं। इतना ही नहीं, शरीर की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए नीरज रोजाना रनिंग भी करते हैं। जिम में नीरज वेट लिफ्टिंग के साथ साथ डबल फ्रंट और साइज रेज एक्सरसाइज जरूर करते हैं। इस एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस से उनके कंधों को मजबूती मिलती है और भाला फेंकने के लिए यह सबसे जरूरी है। इसके अलावा नीरज की शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वो कई हार्डकोर एक्सरसाइज जो कि बाहर यानी कि आउटडोर में होती है, डेली प्रैक्टिस में शामिल करते हैं। वैसे चाहे एक्सरसाइज हो या खान पान, दोनों में खुद को फिट रखने का ध्यान रखने और उसको अनुशासित तरीके से करना ही उनका पहला लक्ष्य होता है। तो इस तरीके से फिटनेस और डाइट प्लान को फॉलो करके आप भी नीरज चोपड़ा की तरह फिट जरूर नजर आ सकते हैं। सबसे जरूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए मोटापे से दूर रहना, खान पान का ध्यान रखना और खुद को फिट रखना। तो ये है पानीपत के गोल मटोल लड़के की कहानी, जो फिलहाल पूरी तरीके से फिट है और देश का हीरो बन गया है।